दोस्तों, हर आदमी की ज़िंदगी परेशानियों और गमों से भरी होती है और चंद लम्हे मिलते हैं, वो होता है परिवार। लेकिन अगर परिवार में बीवी पति महोदय घर पे आए और सारे दिन की फरमाइश रखकर एक प्लेट में पेश कर देती हैं तो पति महोदय का दिमाग खराब हो जाता है। एक साहब की बीवी इतनी काली कि अगर पाउडर लगा लें तो ऐसा लगता है कि जामुन में नमक छिड़क दिया हो। शाम को हारे थके आए, कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर पहुँचे और बीवी का रोता हुआ चेहरा देखा तो बहुत परेशान हुए। बोले, क्या बात है, मैं जब भी कभी आता हूँ तो तुम मुझे इसी तरह रोती मिलती हो, आज क्या हुआ? तो रोती हुए बैठे बैठे रो रही हैं और रोते हुए बोली, बगल वाली पड़ोसन है ना, बगल वाली पड़ोसन कह रही थी कि पागल कार के नीचे आके दब के मर गया, हमने सोचा आप मर गए। मैं सब जानता हूँ तू क्या चाहती है, मैं सब जानता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं तो इस घर को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। अरे घर को स्वर्ग बनाना चाहती है, घर वाले को स्वर्गवासी। क्या हो गया है तुम्हें? अगर शादी नहीं करनी थी तो क्यों गए थे मेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? अरे कौन गया था तेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? तेरा बाप अपनी खुद चौखट लेकर आया था मेरी नाक पे रगड़ने के लिए। मैं तो तेरी शादी में मेहमान बन के गया था। तेरा मोटापा देख के तेरा दूल्हा उठ के भाग गया और फिर तेरे बाप ने मुझे मंडप में ऐसे बिठाया जैसे बाप के मरने के बाद लौंडे को मुंडन में बिठाते हैं। उस दिन का दिन है, आज तक मैं बैठा ही रह गया, उठ नहीं पाया। किसने मना किया था? उठ के भाग क्यों नहीं गए? अरे एक बार उठ के भागा था तो तेरे बाप के लट्ठैतों ने मार मार के टकला फोड़ दिया। इतना मारा कि डॉक्टर ने टाँके लगाने से मना कर दिया और फिर ऐसे टाँके लगाए जैसे मोची जूती में लगाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तम्मू। कितनी बार कहा कि मुझे तम्मू कह के मत बुलाया करें। आप तम्मू कहते हैं तो बच्चे तम्मो 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 ही कहते रहते हैं। ठीक है, तो हम तुम्हें मम्मी कह के बुलाएंगे। हम मम्मी कहेंगे ना तो बच्चे भी मम्मी कहेंगे। अरे क्या ज़माना आ गया है। पहले जब मैं इस घर में आता था तो कुत्ता भौंकता था, तू प्यार करती थी। लेकिन आज जब मैं इस घर में आता हूँ तो कुत्ता प्यार करता है, तू भौंकती रहती है। आप भी तो मुझे पहले कितना प्यार करते थे। कुछ 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 अमिताभ बच्चन, देवानंद और अनिल कपूर की तरह एक्टिंग करके मेरे मन को रिझाया करते थे। पहली साल में मैं अनारकली, दूसरी साल में चंपाकली और तीसरी साल में छिपकली हो गई। अबे चुप, तू भी तो मुझे पहले कितना प्यार करती थी। पूनम डिल्लो, हेमा मालिनी और रेखा की तरह मेकअप करके मेरे मन को रिझाया करती थी। पहली साल में मैं अंगूर, दूसरी साल में खजूर और तीसरी साल में लंगूर हो गए। यार लोग कहते हैं तेरा चेहरा है या सड़ा हुआ पपीता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आप समझते क्यों नहीं? पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तभी तो जिंदगी की गाड़ी चलती है। अरे क्या खाक चलती है जब एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का गाड़ी चलती है, कभी नहीं चल सकती। हे भगवान, आप जो हैं इतना क्यों परेशान होते हैं? अरे भगवान, तुमने मुझे दुखी कर रखा है। अरे इतना खर्च करवाती हो कि मेरा दम निकल जाता है। आधा किलो लिपस्टिक लगता है तुम्हारे ऊपर। ओहो, तो इसमें मेरी क्या गलती है?
250 ग्राम तो आप खा जाते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हे भगवान, मुझे उठा ले। आपको क्यों उठा ले, आपका तो घर है। हे भगवान, पहले मुझे ही उठा ले। ठीक है भगवान, पहले इसी की सुन ले। कुछ दिनों के बाद बेचारी भगवान को प्यारी हो गई, फिर भी रो रहे हैं। तो उधर से एक साहब निकले, बोले अरे क्या बात है भाई, तुम्हारी तो दिली इच्छा थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। अरे जब आज मर गई है तो रो क्यों रहे हो? बेचारे रोते हुए मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हुए बोले कोई किसी का नहीं होता है यार, कोई किसी का नहीं होता। अरे 2 साल पहले मेरी माँ मरी, सारे मोहल्ले की औरतें आई, हमसे लिपट लिपट के रोई। बोले चिंता नहीं करना बेटे, मुझे अपनी मम्मी समझना। 1 साल पहले मेरी भाभी मरी, फिर सारे मोहल्ले की औरतें आई। बोले चिंता नहीं करना बेटे, मुझे अपनी भाभी समझना। लेकिन आज मेरी बीवी मरी, किसी ने आके नहीं कहा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।